नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर पंप की और ऑन ग्रिड सोलर पंप की। ऑफ ग्रिड सोलर पंप क्या होता है, जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्लांट लगाए जा रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, और जो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट है वो कौन से लग रहे हैं, और किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और आप अगर लगवाना चाहें तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है ऑफ ग्रिड सोलर पंप की और ऑन ग्रिड सोलर पंप की। पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पंप। ऑफ ग्रिड सोलर पंप सिंपल है, जिसमें आपके पास सोलर प्लांट है, यानी कि सोलर पैनल आपके पास है, उसमें आपने वीएफडी कंट्रोलर या सोलर पंप कंट्रोलर जो भी आपने लगा रखा है, उससे आप डायरेक्टली अपनी मोटर चला रहे हो। ये तो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्लांट, जिसमें सोलर पैनल, कंट्रोलर और मोटर, केवल 3 चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये हमारा हो गया ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्लांट। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर पंप प्लांट क्या है। ऑन ग्रिड सोलर पंप प्लांट में क्या कर रही है गवर्नमेंट, या तो 2 डिवाइस दे रही है, कई जगह 2 डिवाइस दे रखे हैं उन्होंने, वीएफडी भी दे रखा है और साथ ही साथ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी दे रखा है, ताकि जो एक्सपोर्ट भी करता रहे जब आप मोटर ना चला रहे हो। कई जगह केवल ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही दे रखा है, ताकि केवल एक्सपोर्ट ही हो, और आप जो अपना सोलर पंप चला रहे हो, जो अपना पंप चला रहे हो, वो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाएं, लेकिन आपकी जो बिजली है वो एक्सपोर्ट होती रहेगी। तो ये है ऑन ग्रिड सोलर पंप प्लांट। अब ऑन ग्रिड सोलर पंप प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। इसका रीज़न ये है, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी वीडियो में बताया, आपको पता भी होगा, ऑन ग्रिड जो सोलर प्लांट है वो केवल और केवल जब ग्रिड हो तभी काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो उसमें यही आता है, अगर केवल वहाँ पर इन्वर्टर दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या करता है, वो केवल एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट वो तब करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप अपनी मोटर भी नहीं चला सकते। एक रीज़न तो उसमें ये है। तो इस वजह से ऑन ग्रिड सोलर प्लांट में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, अगर हम सोलर पंप के केस में बात करें। दूसरी प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है, कई जगह ऐसा हो रखा है, क्योंकि हमारे पास जो कॉल आई है वहाँ पे उन्होंने ऑन ग्रिड इन्वर्टर दे रखा है और साथ में ही वीएफडी कंट्रोलर भी उन्होंने दे रखा है, लेकिन जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन है वो अलग है, क्योंकि उसमें मान के चलो वो 8 पैनल की एक सीरीज उठाता है, 10 पैनल की एक सीरीज उठाता है। लेकिन जो वीएफडी के कनेक्शन है उन्होंने वो भी उसमें सेम ही डाल रखे हैं, क्योंकि अगर वो बार बार उनको चेंज करेंगे, मान के चलो अगर वो वीएफडी के हिसाब से कनेक्शन डालेंगे तो उनको बीच में चेंज ओवर डालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब छोटा दिख रहा था कि छोटा प्लांट हमारा इसका जा रहा है, या कम हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन इसमें हो रहे हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर में, तो उन्होंने कम सोलर पैनल के कनेक्शन किए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर में डाल दिए। अब उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से वीएफडी से मोटर ही नहीं चल रही। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्लांट में आकर खड़ी हो गई है, कि जब आपको मोटर चलानी है, मोटर चलाने के लिए आपको सोलर पैनल के कनेक्शन कुछ और चाहिए, क्योंकि उसके पैरामीटर कुछ और हैं। मोटर के लिए हमने बहुत सी वीडियो बना रखी है, क्योंकि मोटर जब आपको चलानी है वहाँ पर सोलर पैनल कनेक्शन कुछ और जाएगा, और जब आपको एक्सपोर्ट करनी है वहाँ पर सोलर पैनल का कनेक्शन कुछ और जाएगा। अब उसमें किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो हमारे पास जो कॉल आई थी, तो हमने उसका सोल्यूशन दिया, लेकिन सोल्यूशन देने के बाद भी उनका सोल्यूशन नहीं हो रहा। रीज़न क्या है, अब जो कस्टमर है उसको ये नहीं पता कि पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है। लोकल में कोई मिल नहीं रहा जो उसको कर दे। अगर वो उन्हीं कंपनी से बात करते हैं जिस कंपनी ने इंस्टॉल किया है, वो कंपनी कह रही है कि हमारे पास अथॉरिटी यही है, हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना है। तो अब उसमें किसान बेचारा फंस के बैठ गया। तो वहाँ के लिए आपको क्या करना है, अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्लांट में जाते हैं तो सोलर पंप में उससे बढ़िया सॉल्यूशन कोई नहीं है। और अगर आप ऑन ग्रिड में जाते हैं तो ऑन ग्रिड प्लांट में तो पहले आपको वहां जाना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत रहती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो आप सोलर पंप को चलाओगे कैसे ऑन ग्रिड वाले केस में। अब इसमें तीसरा एक केस और अभी ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है हाइब्रिड वीएफडी। हाइब्रिड वीएफडी क्या है, कि जिससे आप मोटर चला सकते हो, साथ ही साथ वो आपका एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन उसमें फिर वही प्रॉब्लम आती है, वो एक्सपोर्ट अगर करेगा तो वो आप ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जब ग्रिड नहीं है वो तब भी यूज़ नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज है। लेकिन गवर्नमेंट के सामने यार चैलेंज तो किसानों के सामने है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना प्रोजेक्ट लगा दिया, उसने तो अपना काम खत्म कर दिया, जो कंपनी को टेंडर दे रखा है। तो ये समस्या किसानों के सामने आ रही है। तो अगर आप सोलर पंप के केस में जाएं तो सोलर पंप के केस में सिंपल सा है, आप ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट पर जाएं, वहाँ पर सिंपल आपको सोलर पैनल, कंट्रोलर और मोटर, ताकि सीधा आप अपनी मोटर को चला सके। उसमें आपका दूसरा फायदा भी ये है,
अगर आप वहाँ पे अपना घर का लोड भी चलाना चाहते हो तो उसके लिए डायरेक्ट बैटरीलेस इन्वर्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, हमारे पास भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उस इन्वर्टर की सहायता से आप अपने घर का लोड भी चला सकते हो, अगर आसपास में आपका मकान वगैरह है या जैसे खेत में जो हल्का फुल्का लोड चलाना होता है तो वो भी चल जाएगा, साथ साथ आपकी मोटर भी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ऑन ग्रिड के केस में चले गए तो ऑन ग्रिड के केस में सोलर पंप वाले में आप उलझ जाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि या तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लेकिन हमें जहाँ तक आइडिया है लगभग खेतों में 8 घंटे की सप्लाई आती है मोस्टली, जो हम भी 1-2-3 स्टेट्स में जैसे हम जानते हैं, तो वहाँ पर 8 घंटे की सप्लाई आती है रात को या दिन को जब भी आती है। तो केवल 8 घंटे की सप्लाई के लिए आप ऑन ग्रिड प्लांट पर मत जाएं, खासकर खेत में तो, क्योंकि वहाँ पे तो आप ऑन ग्रिड प्लांट में जाओगे तो आपका नुकसान ही है। 8 घंटे की सप्लाई में ही आप मोटर को चला सकते हो, उससे अच्छा तो आप बिजली पे चला ही रहे हो, वो ज़्यादा बेहतर है। सोलर पंप वाले केस में आप ऑन ग्रिड के केस में कभी भी मत जाएं। अगर आपके पास 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो आप ऑन ग्रिड में चले जाएं, नहीं तो ना जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहे। तो इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।